यदि आप पहाड़ों के बीच रहने जाएंगे तो आपको हरियाली के सपने आएंगे। यदि आप पहाड़ों के बीच में रहने जाएंगे तो आपको हरियाली के सपने आएंगे, क्योंकि दिन में आपको चारों तरफ हरा भरा माहौल दिखाई देगा। यदि आप समुद्र के आसपास रहने जाएंगे यदि आप समुद्र के आसपास रहने जाएंगे तो आपको पानी के सपनों का हिस्सा आप बन जाएंगे। यानी आप जिस दौर से गुजरेंगे वही आपके सपनों का हिस्सा बन जाएगा। जिस दौर से आप गुजरेंगे वही आपके सपनों का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए आप बुरे दौर में बेहतरीन दिनों का सपना देखें, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वही आपके सपनों में भी झलकेगा। फिर नेगेटिव सपनों को आप जल्दी ही भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब टुडे एंड मोटिवेशनल अनंत आकाश यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं दो विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के का जीवन परिचय और दो वैकेंसियों की जानकारी। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें और आप अपना जॉब के लिए आवेदन तुरंत कर सकें। तो अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI में 5,000 अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकला है। बम्पर भर्तियों का आवेदन एक साथ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI ने 5,000 अप्रेंटिस पदों के लिए जॉब के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। पद का नाम है अप्रेंटिस। अंतिम दिनांक है 30 अप्रैल 2023। पद की संख्या इसमें बहुत अच्छी है, 5,000 पोस्ट है। वेतनमान ₹10,000 से लेकर 15,000 प्रतिमाह रहेगा। योग्यता स्नातक डिग्री रहेगी। आयु सीमा आपकी 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की है और जो कार्यस्थल है अखिल भारतीय स्तर पर है। संपूर्ण भारत में आपको कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। आवेदन शुल्क के बारे में यह जानकारी है कि SC/ST महिला उम्मीदवार के लिए 600 रुपये रखा गया है। PWBD उम्मीदवार के लिए 400 रुपये रखा गया है और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 800 रुपये रखा गया है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BECIL की आधिकारिक वेबसाइट becil.com पर 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो चयन प्रक्रिया रहेगी उसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। जो लोग ऑनलाइन लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाएंगे उन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात में आपका चयन होने पर आपको यह जॉब अप्रेंटिसशिप वाली मिल जाएगी। तो महत्वपूर्ण तिथियां एक बार फिर आप नोट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 20 मार्च 2023 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2023। दूसरी जो वैकेंसी निकली है वह है मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड MPPEB ने 2716 सहायक आशुलिपिक, उद्यान पर्यवेक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक और अन्य पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। 20 मार्च 2023 से यह आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए खुल गया है। तो इसकी अंतिम तिथि है 25 मार्च 2023। पद का विवरण हम जान लेते हैं। पद का नाम है सहायक आशुलिपिक, उद्यान पर्यवेक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक और अन्य। पद की संख्या है 2716 प्लस 331, टोटल 3047 पोस्ट हैं इसमें। वेतनमान जो है 5,200 रुपये से लेकर 91,300 रुपये प्रति माह तक है। योग्यता है 12वीं, डिप्लोमा, BCA, PGDCA, BA। आयु सीमा जो रखी गई है 18 वर्ष से 40 वर्ष। आयु सीमा में
सरकारी नीति के अनुसार जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी और इसका कार्यस्थल मध्य प्रदेश रहेगा। आवेदन शुल्क के बारे में यह है कि SC ST OBD PWD उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये रखे गए हैं और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक और योग्य उम्मीदवार MPPEB के आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर 6/3/2023 से 6/3/2023 से 25 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि एक बार फिर याद कर लीजिए, 20 मार्च 2023। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपना आवेदन पत्र भरिए और अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। अब हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जो कि विश्व में कंप्यूटर को घर घर में पहुंचाने में जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप वैसे तो समझ ही गए होंगे, हम आज बात कर रहे हैं बिल गेट्स की। विलियम एच गेट्स यानी बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में अमेरिका के शहर सिएटल में हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया था और 18 साल की उम्र में कंप्यूटर की बेसिक भाषा डेवलप कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी थी। फिर उन्होंने 1975 में दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और 1985 में स्टीव बाल्मर और रेमाला राव के साथ मिलकर विंडोज़ का विकास किया। उन्होंने 1995 में दी रोड अहेड नाम की किताब भी लिखी थी, जो लगातार 7 हफ्तों तक न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 की पायदान पर रही थी। फिर 1995 में बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट लिखी, जो अब तक 25 भाषाओं में छप चुकी है। आज बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। वे जानते थे कि भविष्य में कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर पर सबसे अधिक ध्यान दिया और कहा कि भविष्य में सॉफ्टवेयर की अधिक डिमांड होगी, क्योंकि आने वाला कल कंप्यूटर का है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। बिल गेट्स ने 86 DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर IBM को $80,000 में बेच दिया था, लेकिन कॉपीराइट अपने पास ही रखे। यह एक ऐसा पैतरा था जिसने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया के IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बना दिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ उतारा, जिस पर आज दुनिया के 98% PC डिपेंड करते हैं और कंप्यूटर घर घर पहुंच गया है। दुनिया के इस अमीर व्यक्ति ने 2007 में यह कहते हुए $40 अरब की अपनी संपत्ति बिल मेलिंडा फाउंडेशन को दान कर दी थी और वे अब माइक्रोसॉफ्ट में पार्ट टाइमर है। इतनी ऊर्जा तथा शेष समय वो परोपकारी कामों में अब अपना खर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इतनी दौलत अपने पास रखना चाहता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़कर जाने का मतलब है उनकी जीवन तबाह करना है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि बच्चों के लिए जायदाद मत छोड़िए, उनको ऐसा बना दीजिए कि वो खुद ही जायदाद कमाने लग जाएं, जबकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जायदाद बच्चों के लिए छोड़ जाएं और बच्चे उसी को संभालें, जबकि वो अगर योग्य बन जाएंगे तो जायदाद खुद ही अपने बना लेंगे। तो दोस्तों, ये थी बिल गेट्स की कहानी। एक और कंप्यूटर के क्षेत्र में दिग्गज हैं माइकल डेल। कंप्यूटर की दीवानगी ने उन्हें बनाया विश्व विजेता। माइकल डेल का जन्म 23 फरवरी 1965 में टेक्सास शहर के ह्यूस्टन में हुआ था। उनके पिता स्टॉक ब्रोकर थे।
और चाहते थे कि बड़ा होकर माइकल उनके व्यापार में हाथ बटाए। माइकल बचपन से बहुत ही होशियार थे और 7 साल की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। फिर 15 वर्ष की उम्र में एप्पल टू कंप्यूटर खोलकर खुद ही असेंबल कर लिया था और पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाने लगे। बाद में शेयर और स्टील में निवेश करने के गुर उन्होंने सीख लिए थे। कंप्यूटर का साम्राज्य खड़ा करने के लिए डेल को पैसों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए तथा खुद ही अपनी व्यवस्था करने का फैसला किया। सबसे पहले डेल ने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में प्लेट का साफ करने का काम किया और जब वे हाई स्कूल के छात्र थे तब होस्ट पोस्ट नाम के अखबार में काम करने लगे। फिर 1 साल के भीतर ही उन्होंने $18,000 यानी 7,96,320 रुपये की कमाई कर ली। तब उन्होंने कहा था, मेरे तीन गुरु हैं। सबसे बड़ा गुरु है मेरे माता पिता, दूसरा गुरु है मेरी परिस्थितियाँ और तीसरा गुरु है मेरा जुनून। तो माता पिता, परिस्थितियाँ और जुनून, ये तीन ऐसे मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, जो आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं। ये तीनों मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे कुछ भी नया करने के लिए ये हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, उकसाते रहते हैं। पिता ने जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया तब पढ़ाई छोड़कर माइकल डेल कंप्यूटर अपग्रेड करने लग गए। उन दिनों माइकल का आत्मविश्वास इतना जोरदार था कि वो IBM को पटकनी देने की योजना बनाने लगे थे। फिर जब फ़ोन कॉल्स, मेल और सीधे संपर्क में कस्टमराइज्ड कंप्यूटर बेचने का उनका कारोबार खड़ा हो गया, तब डेल कंप्यूटर को उन्होंने शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करवा लिया और कॉम्पैक सहित सभी प्रतिस्पर्धियों से अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बेचते हुए 27 वर्ष की उम्र में माइकल डेल फॉर्च्यूनर 5000 कंपनी में सबसे कम उम्र के CEO बन गए। फिर 1996 में उन्होंने सर्वर लॉन्च किया तथा अचल संपदा के क्षेत्र में प्रवेश किया और होम एंटरटेनमेंट सिस्टम और पर्सनल डिवाइस भी बनाने लगे। बाद में 45 वर्ष की उम्र में वो दुनिया के 44वें सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बन गए। भारत में पिछले वर्ष में उनकी कंपनी की आमदनी 61% बढ़ी थी। तो दोस्तों, आज हमने 2 नौकरियों और 2 कंप्यूटर क्षेत्र के दिग्गजों से हमें के बारे में बात करके कुछ सीखने की कोशिश करी है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे तभी सभी काम आप अच्छे से कर लेंगे।